ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और उस क्रम में अपना मरण के भय का प्रकरण चल रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को मरण का भय नहीं होता। ये जो मरण है यह तो द्रव्य प्राणों के वियोग का नाम है और मैं तो चैतन्य प्राण से जीता हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। ऐसी श्रद्धा ज्ञान प्रतीति के बल से सम्यक दृष्टि जीव अपने को अजर अमर अविनाशी देखता, जानता है, मानता है, अनुभव करता है। लेकिन चूंकि जब तक इस संसार दशा में इस अमूर्तिक आत्मा के साथ में मूर्तिक कर्म का एक क्षेत्रावगा बंधन है, तब तब ये मरण का और जन्म का व्यवहार है। जनागम में ये मरण की चर्चा भगवती आराधना जी के आधार से अपन कर रहे हैं, जिसमें 17 प्रकार के मरण की बात कही है। उसमें अपनी जो बात चल रही थी ओसन मरण की, वह 6वें नंबर का मरण बताया गया है, 7वें नंबर का। तो अब है ना, ये जो ओसन मरण है इसकी विस्तार से अपन ने 2-3 दिन चर्चा की और कल ये बात आई थी कि ये जो ओसन मरण करने वाला जीव है ये मरकर हजारों भवों में भ्रमण करते हैं। ख्याल में आ गया ना। किंतु अब आगे बढ़ते हैं। किंतु दुख उठाते उठाते पार्श्वस्थ रूप में चिरकाल तक विहार करके अंत में आत्मा की शुद्धि करके यदि मरते हैं तो प्रशस्त मरण ही होता है। देखो, ये बात अनेक जगह आई है कि पर्याय नाशवान है, द्रव्य ध्रुव है। जो जीव गुणों की हीनता के कारण से संयमियों के संग से निकाला गया और जिसने ओसन मरण करके हजारों भव धारण किए, भ्रमण किया, किंतु यदि वो ही जीव कुछ काल बाद, चिरकाल बाद, समझ गए ना, आत्मा की शुद्धि कर लेता है तो फिर वह प्रशस्त मरण को प्राप्त हो जाता है। इससे क्या बात निकल के आई कि ऐसा जीव भी जो ओसन मरण करके अनेक भव धारण कर रहा है वह भी आत्मा की शुद्धि कर सकता है। आगे समझ में कि नहीं आई? माने जो ऐसा समझते हैं कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि हम कुछ जानते नहीं हैं, हम पापी हैं, हमने कोई धर्म नहीं किया है,
तो वो ऐसा ना सोचें, क्योंकि जिनागम में बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, और यहाँ तो प्रथमा नियोग में भी अनेक इस बात के प्रमाण दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, है ना। कि शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव की चर्चा है। ये जो शांतिनाथ भगवान का जीव था, पूर्व भवों में राजा था, और उनके बेटा इतने निकम्मे हो गए थे, दुराचारी हो गए थे, प्रजा को सताने लगे थे, कि वो उनसे, है ना, क्षुब्ध होकर के आत्मघात करके मर गए। कौन? राजा रानी। अब ध्यान से सुनना, तो उनका जीवन कैसा रहा होगा बेटों का, जिनके व्यवहार से दुखित होकर के उन्होंने अपना आत्मघात किया। ख्याल में आया ना। वे तो कितने भव के बाद में मोक्ष गए, है ना, लेकिन वे बेटा जो इतने बिगड़े हुए थे, वे उसी भव से मोक्ष चले गए। अब बताओ क्या हो? समझ में आया ना? ये कितना, कैसा विज्ञान है। यहाँ ये नहीं है कि देखो शांतिनाथ तीर्थंकर का जीव है, ये पहले मोक्ष में जाएगा, इन जिन बेटों की वजह से उनने ऐसा किया है वे बेटे अपराधी हैं, उनका दंड यही है कि पहले पिता मोक्ष में जाएंगे, बाद में बेटा मोक्ष में जाएंगे। ये कोई बेटा बाप का कोई संबंध यहाँ नहीं है। ये तो सब यहाँ पर ऐसा विज्ञान है, कारण कार्य व्यवस्था है, कि जब तक आत्मा के साथ में ये संश्लेष चल रहा है, तब तक उसका कार्य दिखाई देगा कर्म निमित्त, और जब वो कर्म बदल जाएंगे तो तद निमित्त कार्य हो जाएगा। अब कर्म कैसे बदलेंगे? ये तो जीवों के परिणाम से बदलते हैं, निमित्त निमित्तिक संबंध है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आश्रम का संवर करके निर्जरा पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि आत्मा फिर कर्मों के अधीन हो जाता, स्वाधीन नहीं रहता। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये जो ओसन मरण करने वाला जीव है, ये भी दुख उठाते उठाते चिरकाल तक जन्म मरण करते हुए जब अंत में आत्मा की शुद्धि कर लेता है, तब वह प्रशस्त मरण करता है। इसमें ये बात आचार्य लिखते हैं, इस बात से बात निकल के आती है कि किसी के साथ में कोई भेदभाव का व्यवहार जिनागम में नहीं है। आई समझ में क्या नहीं आगे? यहाँ कोई किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। ख्याल में आया कि ये ओबीसी है तो ओबीसी रहेगा, एससी है तो एससी रहेगा। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है। पापी है तो पापी रहेगा, पुण्यात्मा है तो पुण्यात्मा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब यह आत्मा जब तक पाप भाव रूप परिणमित करता है तो पापी है, वही पुण्य भाव रूप परिणमन करता है पुण्यात्मा है। और जब पाप और पुण्य कर्म से भिन्न पड़ के अपने ज्ञाता दृष्टा वितराग भाव रूप परिणमन करता है, तो वही आत्मा अंतरात्मा होते हुए परमात्मा हो जाता है। आगे बात ख्याल में करिए, बिल्कुल सीधा सीधा व्यवहार है। अब अगले मरण की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि संयता संयत के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। जब इन 17 में से 5 मरण की चर्चा निकाल के मैंने आरंभ किया था पहले दिन से ही, तो उसमें 5 मरण कौन कौन से आए थे? बाल मरण, ये मिथ्या दृष्टियों का मरण है। ख्याल में आ गया ना? पहले दूसरे गुण स्थान वालों का।
तीसरे में मरण होता नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले अवर सम्यक दृष्टि का मरण बाल मरण कहलाता है। और पांचवें गुण स्थान वाला जो जीव है यानी सम्यक दृष्टि देश वृत्ति, तो इसका नाम है संयता संयत। संयत भी है और असंयत भी है, पूर्ण रूप से संयत नहीं है अभी, है ना। तो इसके मरण को कहते हैं बाल पंडित मरण। ख्याल में आ गया। और वे छठवें से 11वें गुण स्थान तक के जीवों के मरण को क्या कहते हैं? पंडित मरण। 12वें 13वें में होता नहीं है। और 14वें के बाद जो है ना केवली मरण जो अंतिम है वो पंडित पंडित मरण कहलाता है। इसके बाद फिर कभी जीव का मरण नहीं होता। ख्याल में आ गया ना। तो सम्यक दृष्टि संयता संयत के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। ख्याल में आया ना। क्योंकि यह बाल और पंडित दोनों ही होता है। ख्याल में आया? क्या बोला भैया? यह बाल और पंडित दोनों ही होता है। तो बाल और पंडित दोनों ही होता है का क्या मतलब है? कि क्योंकि ये स्थूल हिंसा से विरत है। समझ में आ गया? तो चारित्र का अंश प्रकट हो गया, एक देश चारित्र आ गया। और दर्शन तो है ही, सम्यक दर्शन तो है ही। तो चारित्र भी है, दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है। समझना जरा। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और चारित्र एक देश है, इसलिए तो पंडित। पर चारित्र पूरा नहीं है इसलिए बाल। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि अभी असंयम बाकी है तो इसलिए बाल शब्द लगाया है। चारित्र में भी अभी बाल है ना। चारित्र पूरा नहीं है, बाल है, तो इसलिए इसके मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। अब ये जो बाल पंडित मरण है ये सभी जीवों का नहीं होता है, ध्यान रखना। सभी गतियों में नहीं होता है। किस किस के होता है? कि गर्भज और पर्याप्तक। समझ में आ गया ना। तिर्यंचों और मनुष्यों के होता है। अब ये तो बात पक्की है पर्याप्तक के ही होगा संयम। और दूसरी बात गर्भज क्यों कहा यहां पर जिन्हें? क्योंकि भोग भूमि में नहीं होता है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? कर्म भूमि के ही मनुष्यों के होता है, कर्म भूमि के ही तिर्यंचों के होता है। समझ में आया ना। तो इसलिए यहां पर यह बाल पंडित मरण गर्भज और पर्याप्तक तिर्यंचों तथा मनुष्यों में होता है। लेकिन ये जो दर्शन पंडित मरण है, दर्शन, दर्शन का मतलब यानी चौथे गुण स्थान वाले जीव की बात है, सम्यक दृष्टि अवृत्ति वाले। वो इनमें भी होता है। किनमें? ये जो गर्भज और पर्यात्मक तिर्यंच और मनुष्य हैं इनमें भी होता है और देव नारकियों में भी होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन सभी संगी पंचेंद्रीय जीवों के हो सकता है, चाहे वो नरक का नारकी भी क्यों ना हो, चाहे वो तिर्यंच गति का भी जीव क्यों ना हो। कोई भी संगी पंचेंद्रीय जीव वह सम्यक्त को प्राप्त हो सकता है। ख्याल में आ गया ना। तो ये जो दर्शन पंडित मरण है ये गर्भज और पर्यात्मक तिर्यंच मनुष्यों के तो होता ही है, लेकिन देव और मनुष्यों में भी होता है। क्लियर हो गई बात? देखो असंख्यात तिर्यंच
पंचम गुण स्थानवर्ती है। अब देखो, विचार करो, वहां उनके पास में कोई बाहर साधन नहीं है, लेकिन परिणामों में इतनी विशुद्धता निर्मलता है कसाय शक्ति की इतनी हीनता है कि उनका तिर्यंक गति में ही समुद्रों में मत्स्य हैं। किसान, ख्याल में आ गया ना, वे पंचम गुण स्थान वर्ती है। अब सोचो आप, उनके परिणामों की ऐसी स्थिति है। और ऐसा कहते हैं यदि वे मनुष्य होते तो महाव्रत अंगीकार कर लेते। भावों की ऐसी दिशा, ख्याल में आया ना। जैसे मनुष्यों में ऐसा कहते हैं ना अपन कि अगर मेरे पास इतना धन होता तो मैं एक कर देता। ख्याल में आया ना। तो परिणामों की अपेक्षा तो कर ही दिया ना उसने। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अभी उसके पास इससे ज्यादा योग्यता नहीं है, ये वहां सीमा बन गई उसकी। ऐसा तो ये संयता संयत मरण की बात की, ये अगला मरण हो गया। संयता संयत के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं, है ना। संयता संयत मरण नहीं, संयता संयत के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। अब अगला इसमें बताया है शल्य मरण। अब इसकी भी चर्चा अपन करेंगे थोड़ा सा, इसमें भी कुछ जानने लायक बात बहुत अच्छी है। तो देखो, शल्य मरण के दो भेद हैं, क्योंकि शल्य के दो भेद हैं, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। मिथ्या दर्शन, माया और निदान, इन शल्यों का कारण जो कर्म है उस कर्म को द्रव्य शल्य कहते हैं। जैसे कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म होता है। पॉइंट समझ में आया? तो द्रव्य कर्म कौन होते हैं? ज्ञानावरणादि 8 कर्म द्रव्य कर्म होते हैं। तो यहां भी मिथ्या दर्शन, माया, निदान, ये जो कर्म प्रकृति हैं, कर्म हैं, कौन से कर्म? कि जो मिथ्या दर्शन नामक द्रव्य कर्म है, माया नामक कर्म है, कर्म प्रकृति पौदगलिक, निदान नामक प्रकृति है, तो वे सब हैं द्रव्यशल। उस कर्म को कहते हैं द्रव्यशल। तो ये जो द्रव्यशल है, सुनना ध्यान से, ये द्रव्यशल्य के साथ, क्या कहा? द्रव्य शल्य के साथ मरण पांचों स्थावरों में, असंगियों में, त्रसों में, सबके होता है, क्योंकि सब में पाया जाता है ये कर्म। तो द्रव्य शल्य तो सर्वत्र है। समझ में आया ना? तो जब सर्वत्र है तो आपने यहाँ स्थावरों के क्यों कहा? प्रश्न उठाया भावदीप इसमें भगवती आराधना में। तो समाधान में क्या कहा? यहाँ भाव शल्य से रहित द्रव्य शल्य की अपेक्षा से चर्चा की जा रही है। अब यहाँ किसको ले रहे हैं? अकेले द्रव्य शल्य को ले रहे हैं। समझ गए? यह कहा है कि सम्यक दर्शन के अतिचारों का कारण दर्शन शल्य है। सुनना ध्यान से, ये सम्यक दर्शन में जो दोष आता है वो दर्शन शल्य, और सम्यक दर्शन स्थावरों में और विकलत त्रय में नहीं होता। ख्याल में आया ना? त्रस पर्याय कहां से होती है?
क्या कहा, 2 इंद्रिय से चालू हो जाती है, लेकिन उस त्रस पर्याय में जो विकलत त्रय है उनमें नहीं होता और स्थावर में नहीं होता। ख्याल में आ गया ना? तो इसलिए यहां पर उनको शामिल करके बात कही। आगे देखो क्या कहते हैं, आगामी काल में यह होना चाहिए, इस प्रकार के मन के उपयोग को निदान कहते हैं। अब अपने ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि भविष्य में मैं ऐसा बनूं, मेरे लिए ऐसा होवे। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? अगले भव में मैं और ये साथ रहें। समझ में आया? अपन किसी का साथ चाहते हैं, क्यों? समझ में आ रही है बात? मान लो 2 मित्र हैं, वो कहें कि अगले जन्म में भी हमारी मित्रता रहे। पति पत्नी है, वे भी इस प्रकार का भाव रखे मन में कि अगले जन्म में भी हम पति पत्नी बने। मैं बात समझ में आया ना? मैं राजा बनूं तो मेरे पास ऐसा वैभव होवे। तो आगामी काल में यह होना चाहिए, इस प्रकार के मन के उपयोग को। समझ में आया? मन में जब इस प्रकार का उपयोग का परिणमन होता है तो मन के अवलंबन से, तो उसे निदान कहते हैं। आपने निदान बंद बांध लिया। समझ में आ गया? असंगियों में इस प्रकार का निदान नहीं होता। क्यों? उनके मन ही नहीं होता। आगे समझ में ना? है? मोक्ष मार्ग को दोष लगाना, अब ये निदान की चर्चा हो गई और दर्शन की चर्चा हो गई। ये 3 सल्ले की बात आई थी, माया मिथ्या निदान। समझ में आ गया ना? तो इसमें एक तो दर्शन की बात आ गई और निदान की बात आ गई। अब आगे देखो, मोक्ष मार्ग को दोष लगाना, मार्ग का नाश करना, मिथ्या मार्ग का कथन करना या मोक्ष मार्ग का कथन न करना, और जो मोक्ष मार्गी हैं उनमें भेद डालना, ये मिथ्या दर्शन शल्य है। समझ में आ गया? उनमें से निदान के 3 भेद हैं, प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत। पूर्ण संयम की आराधना करने की इच्छा से परभव में पुरुषत्व आदि की प्राप्ति की प्रार्थना प्रशस्त निदान है, और मान कषाय से प्रेरित होकर आगामी भव में उच्च कुल, सुंदर रूप आदि की प्रार्थना करना अप्रशस्त निदान है। क्रोध के आवास में आकर अपने शत्रु के वध की प्रार्थना, जैसे वशिष्ठ ने उग्रसेन के विनाश की प्रार्थना की थी, अप्रशस्त निदान है। अब देखो, मैं एक एक को लेके अपन प्रयोजन निकालते हैं इसमें से। 24 घंटे में एकाध कोई भाव ऐसा आ जाता है कि नहीं आ जाता है जो निदान संबंधी होता है। आर्त ध्यान के भेद है ना जिन्हें, बोलो। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। समझ में आ गया? तो भविष्य को लेकर के विकल्प होते हैं और इस प्रकार के भाव चलते रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, ऐसा बनूंगा। आगे समझ में क्या नहीं आगे? अब इसको दोष क्यों कहा? जबकि बहुत लोग तो इस प्रकार का मोटिवेशन देते हैं कि आपको अपने अंदर में बहुत पावर के साथ में
ये भाव पैदा करना चाहिए है ना, कि मुझे राजा बनना है। बनना क्या है? बोले तुम तो यही सोचो मैं तो अभी राजा हूं। आगे समझ में क्या नहीं आगे ऐसा एफर्मेशन और ये सब चीजें। लेकिन भाई साहब वो सारी शिक्षा और विद्या वो मोक्ष मार्ग की विद्या नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो इसलिए अभी उसके साथ इस विद्या का कंपैरिजन आप नहीं करें। वो मोक्ष मार्ग की विद्या नहीं है ये बात कैसे कहते हो कि हाँ वो तो बंधन का मार्ग है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? भाई मैं राजा बनूंगा, मुझे राजा बनना है, तो आपने अपने आप को बंधन में डाल लिया कि नहीं डाल लिया? कि हम दोनों मित्र बने तो बंधन में डाल लिया कि नहीं डाल लिया? यहां तो बंध और मोक्ष की दृष्टिकोण से चर्चा चल रही है। हम दोनों पति पत्नी बने तो बंधन में डाल लिया ना। अब जिसने भी ये सोचा कि मैं इनकी पत्नी बनूं तो उनने ये भी बंधन में डाल लिया कि मैं स्त्री बनूं, मुझे स्त्री पर्याय चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ बंध और मोक्ष की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। तुम्हें अगर बंधन ही चाहिए, काम भोग बंध की बात चाहिए, तो ये तो अनादि काल से तुम्हें इसकी बातें ही सुनी है, इसी का अनुभव किया है, इसी का परिचय किया है, तो करो। कौन कहता है कि तुम इधर आओ? ये तो छेड़ालाकार ने शुरू में ही लिखा, ताई सुनो भवि मंथिरान जो चाहूं अपनों कल्याण। ताश भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। माने मैं जो यहां कहूंगा, मैं उस शिक्षा को कहूंगा, उस सीख को कहूंगा कि जो इस जीव को अनादि काल से बरत रहे जन्म मरण में से निकालकर अविनाशी उत्तम मोक्ष सुख को प्राप्त कराए। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? लौकिक में भी बहुत सी ऐसी पढ़ाई होती हैं जो एक दूसरे के साथ में है ना विरोधाभास पैदा करती हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब जैसे आयुर्वेदा और एलोपैथी का मैच नहीं मिलता कहीं जगह। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब इसमें मैं क्या उदाहरण दूं, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर बंध की अपेक्षा चर्चा चल रही है, आपको बंधन में से निकालने की अपेक्षा बात कर रही है। तो यदि आप ये भी सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में अरबपति बनूं, ख्याल में आया, मेरे ऐसे ऐसा बंगला होवे, मेरे पास ऐसी गाड़ी मोटर होवे, तो समझ लो आपने अपने को आकुलता में डाल लिया। ये आरत ध्यान दुख रूप है कि नहीं? क्या कहा? अरे भाई साहब, अगर तुम्हारा पुण्य का योग होगा तो ये सब सहज होगा। अब तुम विकल्प करो या नहीं करो, और नहीं होगा, तुम कितने विकल्प घोड़े दौड़ा लो तो नहीं होगा। लेकिन तुम इस प्रकार से अपने को बार बार उस चीज को जितना गाढ़ा करोगे, उस इच्छा को ज्यादा गाढ़ा करोगे, तो वो इच्छा दुखरूप होगी कि नहीं होगी? बताओ मुझे। तो समझ में आया क्या नहीं आया? अब इसके लिए मैं क्या बताऊं, आप स्वयं जीवन में प्रैक्टिकल रूप से अनुभव कर सकते हैं कि जहां जहां जिन जिन विकल्पों को लेकर, जिन जिन इच्छाओं को लेकर हम अपने भीतर में उसका थॉट बार बार प्रोसेस करते हैं, तो वो सब कितना गाढ़ा हो जाता है वो। क्यों ईशान बोलो? अब वो वर्तमान में भी उसके अंदर अगर झांक के देखें, सुनना ध्यान से, प्रकट रूप में नहीं अपने को लगता, व्यक्त रूप से, लेकिन उसके साथ
ये सारे मसाले रहते हैं। क्या रहते हैं? अब नहीं हुआ तो, जिस चीज की आपको जितनी ज्यादा तीव्र इच्छा होती है ना, तो उसके साथ में ये अंडरस्टूड होता है। नहीं हुआ तो चलो आपको कॉन्फिडेंस भी है, नहीं जरूर होगा। नहीं रहा तो माने उसके होने की, बने रहने की, फिर भोगने की। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? ये कितनी आकुलताएं उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। वो जो उदाहरण है फिर यहां पर लेके आओ। एक कौन सा कि उस व्यापारी ने उस पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए व्यक्ति से कहा कि तू कुछ कर। ये क्या करूं? चल मेरे साथ में व्यापार करना, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। आखिर पहुंचा तो वो इसी नतीजे पे ना, फिर क्या होगा, फिर आराम से रहना, निश्चिंतता रहेगी। तो बोले ये सब तो मुझे अभी भी मिल रही है। मतलब आप ये चाहते हो कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए, मुझे किसी की अधीनता नहीं रहे, मेरे पास इतना ये सब हो जाए, पद प्रतिष्ठा की मैं सब में प्रभुता को प्राप्त हूं। ख्याल में आया ना? तो भाई साहब मुझे दीनता ही नहीं है ना। जिसे दीनता हो वो अपनी दीनता को मिटाए। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? मुझे अनिश्चितता ही नहीं है ना, तो वे पैसा ले कमा के मैं निश्चितता लाऊं। ये क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुल मिलाकर के ये बात यहां से निकल के आती है कि भविष्य के लिए यदि हम ये सोचते हैं, अपने मन में के उपयोग को ऐसा लगाते हैं कि आगामी काल में ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी ये आर्त ध्यान क्या कह रहे हैं, जिन्हें छठवें गुण स्थान तक होता है। ख्याल में आया है ना? लेकिन वो ऐसे नहीं होते आर्त ध्यान के जैन जी, ये जैसे अज्ञानियों के होते हैं। तो उनका ध्यान बहुत हल्का, कोई धर्म धर्मात्मा से संबंधित विकल्प हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन करना नियोग तो सत्ता बताएगा ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जिस विकल्प में जितनी तीव्रता होगी उतना दुख और आकुलता ज्यादा होगी। अब जैसे आपको किसी में इष्टपने की कल्पना है और उसका वियोग हो गया। आपकी कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती थी, वो टूट गई, नष्ट हो गई, खो गई, चोरी हो गई। किसी व्यक्ति में आपका बहुत राग था, उसका वियोग हो गया, मरण को प्राप्त हो गया, खो गया, आपसे उसकी लड़ाई हो गई, मन मुटाव हो गया। तो आपको उस संबंधी आकुलता होती है कि नहीं होती? होती है ना। इसको कहते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। ध्यान से सुनना, ज्ञान दुख रूप नहीं है। आपके ज्ञान में है ये वस्तु नष्ट हो गई, ये वस्तु टूट गई, खो गई, वियोग हो गया, व्यक्ति का वियोग हो गया, आपकी प्रिय स्थान था, कोई मकान था, वो छूट गया। ये ज्ञान में होना आकुलता का कारण नहीं है। आकुलता का मतलब है कि आपको इष्ट वियोगज आर्त ध्यान चल रहा है। बात को पकड़ना जरा यहां पर। हालांकि अभी आर्त ध्यान की चर्चा नहीं ले रहा हूं, कभी प्रसंग बनेगा तो उस पर अपन विस्तार से बात लेंगे। देखो जहां आपको आकुलता और दुख है वो आर्त ध्यान है। बात समझ में आया कि नहीं है? और जितना है आकुलता और दुख उतना है आर्त ध्यान तीव्र है, आपका तीव्र है, मंद है। अब ऐसे अनिष्ट संयोग हो गया कोई, अब आप उसी को बार बार ध्यान का ध्येय बनाते हो, बार बार आपके ज्ञान में आता है उसी बात को, अब मैं क्या करूं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब मतलब समझ में आया ना? अब जैसे आपको समझ लो गर्मी के प्रति अनिष्ट कल्पना है,
बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बारिश आने का नाम नहीं ले रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चारों तरफ मैं यही देखता हूँ, लोगों को यही चर्चा, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी इतनी। अरे तो तू एक बात बता, एक तो बाहर की गर्मी का दुख हो ही रहा है, तो गर्मी हो रही, इस विकल्प का दुख और क्यों बढ़ा रहा है? अब हो रही है तो हो रही है ना। ख्याल में आएगा कि नहीं आया? समझ में आ रही है बात? अब अनिष्ट का संयोग, अरे भाई साहब, कोई वस्तु बाहर में ना इष्ट है और ना अनिष्ट है, ये तो तेरा विकल्प है, कल्पना है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? बोल बेटा। तो ये जो विकल्प है, ये जितना तीव्र होगा, काहे का ये अनिष्ट का संयोग हो गया, तो उतनी आकुलता ज्यादा होगी। ये विकल्प जितना तीव्र होगा कि इष्ट का वियोग हो गया, आकुलता उतनी ज्यादा होगी। आपके शरीर में पीड़ा है, उस संबंधी जितना विकल्प तीव्र होगा उतना ज्यादा दुख होगा, आकुलता होगी। ऐसे ही निदान में भी जितना संबंधी भाव तीव्र होगा तो उतनी आकुलता ज्यादा होगी। तो इस पर तत्व चिंतन करने की जरूरत है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? क्या तत्व चिंतन करने की जरूरत है? भाई साहब, एक चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जानता है ना, तो उसे इस लोक के भय का है ना परलोक के भय का है, अगले भाव में मुझे ऐसे संयोग मिले। अरे तेरे चाहने से मिलेंगे नहीं, सुनना ध्यान से। तेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, वो तो सब कर्मोपाधि जनित है व्यवस्था। आप बात समझ गए ना? और दूसरी बात सुन, अगर वे मिल भी जाएं तो होगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात तो अपने विकल्प से मिलेंगे नहीं, और अगर मिल भी जाएं तो होगा क्या? सोच बात। वो तू उसे नहीं भोगेगा, वहां भी तू अपने विकल्प को ही भोगेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है के जैन जी कि जिस राग को आज तू भोग रहा है ऐसा होवे, और जब वो होएगा तब भी तुझे ये राग रहे, इस बात की क्या गारंटी है? बोल। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट पकड़ में आया? क्या कह रहे हैं शैलू? क्या कहा? समझ में आया? मतलब जैसे तू कहता है कि मेरे को ऐसे ऐसे भोग मिले। अरे मुनिराजों ने निदान बंद किया है। आप पुराण पढ़ो कि मैंने जो अपने जीवन में तप त्याग किया है, तपस्या किया है, मेरे इस पुण्य के फल में मुझे ऐसे विद्याधर जैसा वैभव मिले। ये निदान बंद कर लिया। समझ में आ गया? ये तुझे कहाँ ये संयम धर्म का तू पालन कर रहा है, और तेरे कहाँ ये है ना चारित्र की दशा, और वहां से च्युत होकर के तू ये भोग सामग्री चाह रहा है, ये हीरे को तज के कंकड़ पत्थर जैसी चीज है। पर कर्म का उदय फंस गया ना, क्या करें बोलो? आ गया कोई कर्म का उदय और चेतना उसमें अटक गई। अभी बोला ना ये सब क्या है? एक द्रव्य अपेक्षा से, एक भाव अपेक्षा से। द्रव्य तो क्या है? क्या जिन्हें एक कर्म है द्रव्य, और उसका अनुभव जीव करे, उसमें जुड़ करके ये भाव हो गया। देखो किसान, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, सुनना, जरा महसूस करना। अंदर से आवाजें आती हैं। ये क्या आवाजें आती हैं?
मुझे वहां जाना है, ये इच्छा हो ना, ये आवाज आती है कि नहीं आती? अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, आती है कि नहीं आती? अब ये खाना है, ये सब समझ लो एक कर्म की रिकॉर्डिंग चल रही है। अब तुम उसे ज्ञान का गे बना के भेद ज्ञान कर लो, या उसे अपनी चीज समझ के ए मैं हूं और ये मेरी इच्छा है, मेरा भाव है, अपनी चेतना को उसमें जोड़ करके उसका अनुसरण कर लो। ये क्या है? ये मैं नहीं, मेरी चीज नहीं है। ये जिस समय ये इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये मेरे जानने में आई है, ये मेरे देखने में आई है, ये दर्शन ज्ञान मेरा स्वरूप है, ये इच्छा राग मेरा स्वरूप नहीं है। जिन्हें पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसा वही ओरिजिन पॉइंट पर तुमने अगर उसके साथ में भिन्नता पाड़ करके अपने उपयोग को उससे भिन्न करके अपने स्वरूप चिंतन में लगा लिया और स्वरूप सन्मुखता बन गई, तो पता नहीं पाएगा उस विकल्प का कहाँ उड़ गया वो। और उस विकल्प के साथ जुड़ के कितना बड़ा संसार का घेरा बनता और कितनी आकुलता बनती। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? क्या धनपाल जी? अरे एक बात बताओ, छोटा सा ही तो विकल्प आया उस बालक को कि देखो इस बाग में कितना सुंदर आम लगा है, चलो तोड़ते हैं। अब उसे तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, आम तो नहीं खा सका, पर पेड़ पे से गिर करके मरण को प्राप्त हो गया। अब बोलो, एक विकल्प की सुनने का फल मनुष्य पर्याय से हाथ धोना है। बताओ मुझे, आप 24 घंटे न्यूज़पेपर में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये लड़के लड़कियां ये मरण को प्राप्त हो गए, कैसे? कि सेल्फी ले रहे थे, पैर फिसल गया। बोलो, आई समझ में कि नहीं? तो क्यों मरे वो? क्यों उनकी मनुष्य पर्याय चली गई? क्योंकि उन्होंने विकल्प की सुनी। अब वो आवाज थी जड़ कर्म की। जिन्हें क्या कहा, वो आवाज किसकी थी? वो जड़ की थी, थॉट प्रोसेस। और उसे लगा ये मेरी है, ये मेरा तो जानना देखना है, ये चेतनपना मेरा है, मुझे उन विकल्पों के संवेदन में नहीं जाना। अगर तुमने ये भेद ज्ञान कर लिया तो समझ लो तुम वीर हो, धीर हो और भगवान महावीर के संतान हो। क्योंकि उन्होंने तो संपूर्ण विकल्पों को जीता है, संपूर्ण इच्छाओं को जीता है, संपूर्ण कर्मों को जीता है, और हमने जीतना शुरू कर दिया है। ख्याल में आया चिद्रूप क्या बोला बेटा? और दुनिया में सुनना ध्यान से, आप जिसकी जितनी मानते चले जाओगे वो आपके सिर पर उतना ही हावी होता चला जाएगा। क्यों विपिन, बोलो ऐसा है कि नहीं है? है या नहीं? छोटे बालक की भी आप सारी बात मानते चले जाते हो, मानने की भी और नहीं मानने की भी, तो जिद्दी हो जाता है और फिर आपको हर बात मानना पड़ती कि नहीं मानना पड़ती? तो ये इच्छाएं हमारा मास्टर नहीं बने, हम इसके मास्टर रहें। अब जो भी अंदर से भाव आए पहले ज्ञान में ले, विवेक लगाओ, ये मानने लायक है कि नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से, मेरी साधना आराधना के हिसाब से समझ में आया कि नहीं आया है? पहले तो यही प्रयास करना कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से विकल्प मात्र निर्मूल हो जाए। देखो, मैं इस समय एक बात बहुत बढ़िया बता रहा हूं, सुनना ध्यान से धनपाल जी। हम लोगों को एक चीज ज्ञान में पड़ी है। क्या ज्ञान में पड़ी है? के जैन जी आप सुनना, बहुत मार्मिक बात है ना।
एक ज्ञान में पढ़ी है कि ये विकल्प भूमिका का है। और भूमिका जन्य विकल्प आते ही हैं। जिन्हें पकड़ में आया कि नहीं आया बोलो? ये प्रोग्राम पड़ा है अंदर सॉफ्टवेयर में, इसलिए भूमिका के विकल्प का के साथ भेद ज्ञान तो का सवाल ही नहीं होता करे ये जी। ये तो उन विकल्पों के साथ भेद ज्ञान भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, जो इसकी भूमिका के भी नहीं है। समझना जरा ध्यान से। ज्ञानी को तो भूमिका के बाहर के विकल्प आते ही नहीं है। सुनना ध्यान से क्या कहा। मर्यादा होती है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका सम्यक्ताचरण है कि नहीं है। देशव्रती है तो उसका क्या कहा, देश सही देश चारित्र है कि नहीं है, ख्याल में है। मुनिराज हैं तो उनका सकल चारित्र है कि नहीं है, तो उन्हें सकल चारित्र से बाहर का राग नहीं आता। पंचम गुण स्थान वाले को देश चारित्र से बाहर का भाव नहीं आता, और सम्यक दृष्टि को अपने सम्यकता चरण से बाहर का भाव नहीं आता। आगे समझ में कि नहीं आगे? जैसे भावदीप का मैं लिया है ना, सब वर्णन लिया है। अनंतानुबंधी कषाय के कैसे परिणाम होते हैं, प्रत्याख्यान के कैसे होते हैं, प्रत्याख्यान के कैसे होते हैं, अब वो सब उनने लिया है। काफी कुछ उन शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है, लेकिन ये सब हार्ड फास्ट नहीं हो, सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है, समझ में आ रहा है बात। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, यानी उसका मतलब है उसके अभी अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है। तो जिसके जिस चीज का उदय नहीं है के जैन जी, तो उसका कार्य कहां से आएगा? लॉजिक पकड़ में आ गया क्या नहीं आया? इसलिए भूमिका के अयोग्य विकल्प आता ही नहीं है। क्या कहा? अब तू इस बात की चिंता में लगा है कि मुझे ऐसा भाव नहीं आया, मुझे ऐसा भाव नहीं आया। अरे जब तेरे उस जाति का कर्म का उदय ही नहीं होगा तो भाव कहां से आएगा? तू तो इस प्रयास में रहना कि वो कर्म उदय में नहीं आए। तेरा तत्व निर्णय होगा, स्वरूप का आश्रय रहेगा, सम्यक दर्शन बना रहेगा, तो अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं आएगा, तो उस संबंधी विकल्प कैसे आएंगे? बात पकड़ में आया कि नहीं आया? अब एक जीव है, उसे दो जोगड़ी कषाय का अभाव हो गया, तो उसको फिर अप्रत्याख्यान का विकल्प कहां से आ जाएगा जब उदय नहीं है? पॉइंट समझना जरा ध्यान से। कहां से आ जाएगा? ये तो उसके आएगा कि अभी अनंतानुबंधी तो गई नहीं, और बाहर में उसने एक देश चारित्र ले लिया। नहीं समझ में आया? बाहर में व्रत ले सकता है ना सम्यक दर्शन से पहले भी जीव, तो उसके आएगा। लेकिन जिसके एक्चुअल नहीं है तो उसके कैसे आएगा? एक पॉइंट। लेकिन भीतर के गुण स्थानों की भी स्थिति का पता नहीं। बाहर में मुनि दशा रहती है, परिणामों की स्थिति ऐसी रहती है कि पांचवां गुण स्थान भी हो जाता है, कभी चौथा हो जाता है, फिर पांचवां हो जाता है, फिर सातवां हो जाता है, सातवें से गिर के फिर छठवां हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो सब तारतम्य केवल ज्ञान गम में है। पॉइंट समझना, करना नियोग के हिसाब से। तो जब जिस प्रकृति का उदय नहीं होगा तो ये तो गारंटी है उस संबंधी भाव नहीं आएगा। लेकिन उदय होने पे आएगा। सुनना अब ध्यान से जरा, मार्मिक बात है। पर तूने यदि जिस तत्व ज्ञान और तत्व विचार वाले के सम्यक दर्शन होता है, ये सब मैंने पूर्व में लिया था बहुत ज्यादा, कि व्रतादि होने का तो कोई नियम नहीं है, लेकिन तत्व विचार का नियम है। क्या बोला? याद आ गया?
जिन्हें समझ में आया कि तत्व विचार जिसके नहीं है वो सम्यक दर्शन नहीं होगा, गारंटी है। तो व्रताधिक नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये बात गारंटी की नहीं है, हो सकता है। लेकिन तत्व विचार नहीं आया तो नहीं होगा। इसलिए परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, उसका कारण सो व्यवहारो तत्व विचार है। क्योंकि जैन जी अब ये सब में बहुत लंबा विस्तार से चलाया था, ऐसा मत करना कि आगे हम रस्सी बांट रहे हैं और पीछे जो है वो बछड़ा चाव रहा है, खत्म हो रही है, मत करना बिल्कुल भी। हाँ, वो सब अपना जिंदा रखना भैया, ये फायदा कुछ नहीं होगा। तो क्या कह रहे थे कि अपन ये बात कर रहे थे कि यदि तेरे निरंतर तत्व विचार रहेगा, भेद ज्ञान रहेगा, तत्व निर्णय को उपयोग में रखेगा, यानी वो कारण देता रहेगा, तो कार्य होगा कि नहीं होगा? अब बोलो, बहुत लोगों को ये रहता है कोई सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये क्या है? अब सम्यक दर्शन होएगा तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। चलो ठीक, अब अगर है तो क्या करना तुझे? देखो फिर तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब क्या करना है? अब तो हम सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञानी हो गए। अब तो ज्ञानी होने का आनंद लेना है। क्या कह रहा है? तो ज्ञानी होने का आनंद लेना है, तो ज्ञानी हो गया है तो इस पर्याय का आनंद लेना है तुझे, इस सर्टिफिकेट का आनंद लेना है। अब हमको सब हो गया, अब हमको सब, अब करत करत तो हो गया, अब हमको कुछ नहीं कहना। तो कृत कृत हो गया, तृप्त हो गया। अरे असली पुरुषार्थ क्या करना है ये तो अब ज्ञान हुआ है, अब श्रद्धान हुआ है। यहां से तो तेरा अब करना क्या है ये चालू हुआ है, और तू कह रहा मुझे कुछ करना ही नहीं रह गया। तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, वो तो मगन है, आनंद में मगन है। तो कौन से आनंद में मगन है वो? कहीं वो मैं ज्ञानी हो गया हूं इस भ्रम के आनंद में तो मगन नहीं है। असली में ज्ञानी हो तो वो संतुष्ट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसका पुरुषार्थ तो अब चालू हुआ है, पुरुषार्थ करने का मार्ग तो अब खुला है। ठीक है जैन जी, पुरुषार्थ क्या करना है ये तो अब पता चला है। जनन, तुमने तो बहुत काम किया है ना, बोलो टेप पे तो शायद सुना भी हो। तो स्वामी जी की टेप में कितनी बार आता था, सम्यक दर्शन से अनंत गुणा पुरुषार्थ चारित्र की पूर्णता के लिए होता है। पढ़ा है, सुना है कि नहीं सुनी बात? सम्यक दर्शन के लिए जितना पुरुषार्थ किया है, बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद ये पता चलता है कि पुरुषार्थ क्या करना है। क्या ख्याल में है? यदि पहले ही अज्ञानी को पता चल जाए क्या पुरुषार्थ करना है, तो फिर अज्ञानी क्यों रहे वो? जब तक उसका पुरुषार्थ बाहर में चल रहा है, उसकी चेतना पर में लगी है, कुछ करने में, भोगने में, बदलने में, तभी तक तो वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ना। क्या क्या? क्योंकि जैसा स्वरूप है वैसा भाषित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दर्शन मोह खड़ा हुआ है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब दर्शन मोह का उपशम होने पे भाषित हो गया है क्या स्वरूप है, अब उसकी प्रतीति बन गई है, उसका ज्ञान हो गया है, उसकी श्रद्धा हो गई है, तो अब उसके बल से ही तो करना है ना जो करना है। अब इसमें दो बातें हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि जो उसके अभी राग जन्य प्रवृत्ति बाहर में दिखाई दे रही है ना, बाहर में, वो तो करना दिखता है, जबकि वो ज्ञानी मानता ही नहीं है ये मेरा करना है।
ये तो मोह का करना है, मोहजन्य कार्य हो रहा है ये अभी सब। मेरा तो कार्य हो ही नहीं रहा। वो अपना कार्य किसे मानता है कि जिस काल में वो उससे भिन्न पड़े। क्या कहा, जैसे अभी अभी मैंने बोला था ना, ये राग उठा, ये इच्छा उठी, तो बोला था ना अंदर से आवाजें आती हैं, तो वो ये सब कर्म का विपाक है। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा कार्य नहीं। मेरा कार्य तो इसको जानना देखना जो हुआ वो है। समझ में आया कि नहीं है? मैं जाननहार हूं, मैं सिर्फ संदेश संवेदन स्वरूप जो है, अनुभूति स्वरूप, ये मैं हूं। ऐसा विकल्प नहीं, माने खाली थॉट्स प्रोसेस में नहीं, ऐसे भाषणा पूर्वक थॉट प्रोसेस भी है उसके साथ में, उस पर बल नहीं होता, उसकी वो हाईलाइट नहीं होता, उस बल होता है भाषणा पे ज्यादा होता है अंदर में। तो अब उसे कैसे बताएं? तो अब वहां से उससे ज्ञान भिन्न पढ़ के अपना स्वरूप ऊर्ध हो जाता है। वहां अपनी सत्ता और स्वभाव जो है वो अपने दर्शन ज्ञान का जो विषय अभी पर बन रहा था, दर्शन ज्ञान का विषय वो कर्म का विपाक बन रहा था, अब वहां से भिन्न पड़ा तो अपना जो उपयोग है दर्शन ज्ञान का विषय अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव बनने लग गया, अपनी सत्ता स्वभाव बनने लग गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो भेद ज्ञान हुआ और जो ये अपने में सन्मुखता होकर के जो दर्शन ज्ञान रूप परिणमन हुआ, ये करना मेरा करना है, यहां मेरा पुरुषार्थ हो पाया है। पॉइंट समझ में आया क्या? नहीं है? ये इसे अपना करना समझना है। ये हुआ तो मेरा पुरुषार्थ हुआ। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्यों विपिन जी? मुझे नहीं पता कि आपका ऑफिस है कि दुकान है, क्या व्यापार है, क्या व्यवसाय, प्रोफेशन क्या है, लेकिन मान लो आपकी दुकान है और आप दिन भर बहुत व्यस्त रहे, है ना, ग्राहकों की लाइन लगी रही, सब कुछ जो भी, और शाम को बातचीत होती है मित्र मंडली में, तो है ना, तो सामने वाले ने कहा आज तो बहुत जोरदार रहा, सब दिन बहुत बढ़िया रहा आपका। तो आप क्या कहते हो? ये क्यों? देखो ना कितना दिन भर आपको फुर्सत ही नहीं मिली, मैंने 4 बार फोन किया तुम्हें और तुमने फोन नहीं उठाया, व्यस्त हूं व्यस्त हूं व्यस्त हूं। लेकिन भाई साहब मुनाफा कुछ नहीं हुआ। कैसा हुआ मुनाफा मालूम है? सैलू क्या कह रहे हैं, हम सुनना ध्यान से। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ियां भर भर के झांझड़ा पत्थर लाए तो मुनाफा कितना होगा? पैसे 2 पैसे का। और एक पुटलिया में हीरे लाए और बेच जाए तो मुनाफा कितना होगा? गाड़ी भर के। तो तुम्हारे पास जो आज दिन भर ग्राहक लगे रहे, है ना, उनका वॉल्यूम तो बहुत रहा, लेकिन मार्जिन मनी कुछ नहीं थी। बात समझ में आया क्या नहीं आया? तो तुम वॉल्यूम से खुश होते हो कि प्रॉफिट से खुश होते? असली बात समझ में आया क्या नहीं आया? अब ये बात तुम्हारा मित्र समझता है कि तुम समझते हो? तो ऐसे दुनिया समझती है कि हमारा पुरुषार्थ कितना चला कितना नहीं चला, कि हम समझते हैं हमारा कितना चला कि कितना नहीं चला। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा काम क्या है ये तुम समझोगे कि हम समझेंगे कि हमारा काम क्या है? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अभी बहुत बातें हैं के जैन जी, क्या बताऊं, ये तो बात में से बात निकलती है तो बात आ जाती है। क्या क्या यानी दुनिया को अभी ये लग रहा है ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम है। अरे काम तेरा क्या है ये तुझे अभी पता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात मैंने कहां से ली थी, ये सब कहां से खुली थी पर्दे,
कि अभी ये अंदर प्रोग्रामिंग में एक बात पड़ी रहती है कि भूमिका के विकल्प तो आए बिना नहीं रहते, भूमिका के विकल्प हैं ये तो आते ही हैं। क्या क्या, अरे जिस कसाय का तेरे अभी है ही नहीं उदय, तो उसके विकल्प कहाँ से आएंगे? विकल्प तो उसी के आएंगे ना जिसका उदय चल रहा है, वही तेरी भूमिका है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? मेरी बात समझ गए कि नहीं? अब शॉर्ट में अब आगे बढ़ना है मुझे। तो मुझे एक चीज बता कि जो तेरे उदय चल रहा है उसी चलाना है। आगे नहीं बढ़ना है। और चल ठीक है कि इस काल में, सुनना भी ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, कि इस काल में के जैन जी, है ना, छठ में सात में गुण स्थान से आगे की भूमिका नहीं होती। चलो मान ली बात, है ना? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तू उस भूमिका के राग का भोग करता रहे। जब तेरे पास सुधने का आलंबन है तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करता बुद्धि पूर्वक कि सुधने का आलंबन लेकर के तो राग से भिन्न पढ़ के राग रहित ज्ञान का संवेदन करे। चाहे तेरा चौथा गुण स्थान है या पांचवा गुण स्थान है, बात को समझना जरा। ये मत देख कि मेरा गुण स्थान क्या है, तू तो ये देख कि मैं क्या हूं। क्या बोला? समझ में आया? तू ये मत देख कि किस गुण स्थान का कार्य क्या है, तू तो ये देख कि मेरा कार्य क्या है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तू अपने को अपने से देख, गुण स्थान से मत देख। तू अपने को अपने कार्य से देख, भूमिका के कार्य से मत देख। राग मात्र भेद ज्ञान करने लायक है। ये भेद मत कर कि ये भूमिका का है या भूमिका का नहीं है। ख्याल में आया? क्योंकि राग मात्र तो रोग है ना, तो रोग तो सभी मिटने लायक है। ये सब नजले जुखाम की तो कोई बात नहीं, कोरोना नहीं होना चाहिए। अरे एक बात बता, कोरोना नहीं होना चाहिए, नजला जुखाम हो जाना चाहिए? तुम्हें ही बताओ, बोलो ईशान। होना तो वो भी नहीं चाहिए ना। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया मैंने क्या कहा? पर नजला जुखाम हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है, वो तो रिकवर हो जाएगा। कोरोना हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन घबराओ मत, अगर कोरोना भी हो गया बदकिस्मती से तो भी उसमें क्या करना है ये सोच। कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, इस चक्कर में मरने की बात नहीं है। ऐसे ही तेरे शुभराग का उदय आ जाए तो कोई बात नहीं है, तो भूमिका का राग है, बस मिथ्यात्व तो नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कोई मतलब की बात है? राग तो राग ही है ना, शुभाशुभ राग तो राग ही है ना। ख्याल में आया? वो भी क्यों? पर अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, मिट जाएंगे। यहां तो ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का भी उदय आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब क्या आ जाए ये नहीं चाहते, पर अवस्था से आ ही जाए तो कोई बात नहीं है। जब हमने अनादि के मिथ्यात्व को मेट दिया है तो शादी के मोह को क्यों नहीं मेट पाएंगे? आगे समझ में कि नहीं आगे जिन्हें? मतलब किसी भी तरह से किसी भी बात के लिए अपने मन में अपनी सत्ता और स्वभाव के आगे दूसरे किसी भी कर्म शत्रु को हम अपने पे हावी नहीं होने देंगे। अगर इतनी भी पावर अभी हमारे ज्ञान में नहीं आई तो समझ लो हमने जिन शासन को कहां समझा है।
दृढ़ शासन को जानने के बाद घबराने की बात रहती नहीं और प्रमाद की बात चलती नहीं। क्या आगे समझ में कि नहीं आगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, क्या कहेंगे गुरुजी, 2-4 थप्पड़ ही तो मारेंगे, ख्याल में है। ये प्रमादियों की बात नहीं चलेगी। आगे समझ में कि नहीं आगे? ये लापरवाही को पुष्ट करने के लिए बातें नहीं है, ये पुरुषार्थ के लिए बातें हैं। बात पकड़ में आ गया कि नहीं आया? ये टेंशन से निकलने के लिए बातें हैं। अब ऐसा सवाल नहीं हुआ तो गुरुजी मारेंगे, सवाल नहीं हुआ तो गुरुजी मारेंगे, सवाल नहीं हुआ तो गुरुजी मारेंगे। अब इसी से तू जो है ये डिप्रेशन में बह रहा था, तब तुझे किसी ने कहा यार मारेंगे ही तो जान तो नहीं लेंगे ना, क्यों टेंशन पाल रहा है? निकाल इस टेंशन से, निकल। आई समझ में कि नहीं आ गई? उसने तो फिर उसका दुरुपयोग ही कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात बता दी तुमने, अब क्या करने की जरूरत है, मारेंगे तो जान थोड़ी लेंगे। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो आज से समझना ये बहुत जरूरी है। अगर आपने जिनागम की किसी भी बात का सही आशय नहीं समझा और वहां आपने दोष का पोषण किया, तो इससे बड़ा दोष कोई दूसरा नहीं है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो कुल मिलाकर के बात जो अपनी चल रही है, ये जो यहाँ पर जो इस शल्य मरण में जो चर्चा आई है कि ये जो कर्म का कार्य है उसमें अपने मन के उपयोग को लगाना, ये निदान है। और ये इस प्रकार का जो ये मिथ्या दर्शन आदि की शल्य चलती है, तो इनको पहचानो, ये सब कर्मकृत भाव है और मेरा दर्शन ज्ञान स्वभाव है। ऐसा भेद ज्ञान करने का अपने को ये मंत्र जानने में आना चाहिए। समय हो गया है अधिक और इसकी चर्चा विशेष कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अवि